हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि मनुष्य जीवन जो है उसमें हमारा जो जीवन है उसकी सार्थकता किस में है। काफ़ी दिन हो गया, थोड़ा गैप हो गया बीच में, कुछ अति महत्वपूर्ण सेवाएं चल रही थी उसके कारण। तो मनुष्य जीवन जो है वैसे बड़ा दुर्लभ है। हम देखते हैं इस जगत में जो मनुष्य जाति है उसका बड़ा विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि मनुष्य जो है ऐसा माना जाता है उसके पास में बहुत अच्छा बुद्धि है। आप जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं, देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो जाति है सबसे बुद्धिमान है। उसको उस बुद्धि का प्रयोग करने के लिए भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है। तो मनुष्य जाति के पास बुद्धि है और उस बुद्धि का हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, जानवरों के पास भी बुद्धि है, तो जानवर भी उसका प्रयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वैसे तो चार चीज़ें महत्वपूर्ण है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसके लिए सब व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सब जानवर भी लगे हुए हैं। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर इन चारों चीज़ों में लगाएंगे, जैसे आहार है, कुत्ता भी अन्न खोज रहा है, भोजन खोज रहा है, बिल्ली भी खोज रही है, सारा दिन उनका इसी में जाता है, कहाँ खाना है, कहाँ हम मुंह मारें। पक्षी भी रात से, सुबह से रात तक इसी खोज में लगे रहते हैं कि कहाँ पे अन्न है, कहाँ पे हम खाएं, कैसे अपने बच्चों का और अपना भरण पोषण करें, है ना। और इंसान भी सुबह से शाम तक वही कार्य करता रहता है, जॉब के माध्यम से विभिन्न विभिन्न बिजनेस धंधे, ये चीज़ें करता है। तो आहार जो है उसके लिए हम सब तत्पर हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। इंसान जो है वो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होने के नाते ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है, जिससे ज़्यादा धन कमा सके। और जो जानवर वगैरह हैं और भी प्राणी हैं, को धन नहीं कमाता है। उनका नेचुरल सब सब चीज़ रहता है, वो नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है, यानी कि ह्यूमन बींग्स, जो कुछ भगवान ने सब कुछ नेचुरल दिया। आप देखेंगे तो किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं है। ऐसा नहीं अभी आम के बगीचे में आम लगा है तो ऐसा नहीं आपको उसमें ऐसा मशीन है, पैसा डाला फिर आम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहे ले सकता है, पक्षी खाना चाहे, पशु खाना चाहे, इंसान खाना चाहे, भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं रखा है कि नहीं ऐसा? तो प्रकृति ने सबको भरपूर दिया है, प्रकृति ने किसी के लिए कुछ कमी नहीं छोड़ी है। तो उसी प्रकार प्रकृति ने किसी के लिए कुछ कमी नहीं छोड़ी है, सब फ्री में दिया है। हर चीज़ आप देख सकते हैं, इंसान उसको पैसा लेता है उसका, है ना, यानी कि बुद्धि लगाता है ना अपने भोग के लिए। तो अभी आम का सीज़न आएगा लेकिन आपको खरीद के खाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी पेड़ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप पैसे डालिए तो इतना आम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जल है ना। जल जो है जीवन है ऐसा कहा जाता है। जल भी भगवान अभी बरसात आएगी उसके बाद भरपूर जल देंगे, बिना बिना किसी कॉस्ट के। हम जल खरीदते हैं, टैंकर का पैसा देना पड़ता है, गर्मियों में जल कम हो जाता है। उसके बाद हमको बिसलेरी वाटर लेते हैं तो उसमें हमको 20 रुपए की, 25 रुपए की बॉटल खरीदनी पड़ती है, क्योंकि जल के लिए भगवान ने कुछ नहीं रखा है। क्योंकि इंसान अपना यहाँ क्या लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है धन कमाने के लिए, ताकि ये धन को किसी और चीज़ों में लगाया जा सके। लेकिन हम किसी कुत्ता बिल्ली को नहीं देखते हैं कि वो बिसलेरी का पानी खरीद रहे हैं, या जो उनको उपलब्ध है वहाँ पे वो पी लेते हैं। और कोई प्यासा मरा भी नहीं है और न मरता है। हाँ, सूखा वूखा पड़ जाए वो बात अलग है। तो इंसान बुद्धि लगा रहा है, प्राकृतिक रिसोर्सेज जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको बेच रहा है, उनको बेच रहा है, उससे धन कमा रहा है। तो बुद्धि लगा रहा है, बहुत बुद्धिमान है ना। फैक्ट्रियां लगा रहा है, ये चीज़ बनाऊंगा। जो रॉ मटेरियल ले रहा है कहाँ से ले रहा है? इस पृथ्वी में से ले रहा है, प्राकृतिक चीज़ें ले रहा है और उसको यूज़ करके दूसरों को बना के बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। तो बुद्धि वहाँ पे, सही बात है, इंसान बहुत एडवांस्ड है। तो आहार में कुत्ता जो है कहीं पे भी खा लेता है, उसका कोई होटल नहीं होता है। लेकिन इंसान जो है 5 स्टार में जाएगा, 3 स्टार में जाएगा, ढाबे में जाएगा। इस प्रकार
अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये हो गया आहार। फिर आया निद्रा। कुत्ता जो है कहीं पे भी सो जाता है, बिल्ली भी कहीं पे भी सो जाती है, कोई भी जानवर जो है कुछ बहुत बड़ा अरेंजमेंट नहीं करते, थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, थोड़ा अपने लिए लेटने के लिए जगह बनाएंगे, वहाँ सो जाएंगे। इंसान अपने लिए बेडरूम बनाता है, उसमें एसी बैठाता है, महंगा पलंग खरीदता है, महंगा गद्दा खरीदता है, फिर लाइट लगाता है, फिर डिम लाइट हो, फिर अच्छे से नींद आए, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारे अरेंजमेंट्स करता है निद्रा के लिए भी। एक और कोई जो प्राणी है वो निद्रा के लिए कुछ खास करते नहीं है। जहाँ पे वो थक गए भाई, जहाँ पे मिला वहाँ पे रेस्ट कर लिया, अपना उठ के चल पड़े। तो इंसान कितना बुद्धिमान है ना, निद्रा लेने के लिए भी कितना अच्छे से। सही बात है, नींद बहुत आवश्यक है, लेकिन निद्रा लेने के लिए भी बहुत मेहनत करता है। इतना कॉस्ट है ना, हम जो कमाते हैं इतना मेहनत करते हैं, तो हम उसमें से पैसा कमा के अच्छा बेड खरीदेंगे, अच्छा पल्ला, अच्छा गद्दा खरीदेंगे, अच्छा अभी गर्मी का मौसम है तो क्या खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे ताकि हमको अच्छे से नींद आए। और ठंडी में हीटर होना चाहिए ताकि गर्म रहे। तो ये सब अरेंजमेंट्स करता है इंसान, यहाँ पे भी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग है, बाकी लोग कुछ नहीं करते हैं। आपने देखा कभी कुत्ता बिल्ली हीटर खरीदते हुए, एसी खरीदते हुए, बहुत गर्मी हो रही है यार, सोए नींद नहीं आ रही, वो जहाँ पे वहाँ पे पड़ जाते हैं। एक तो बुद्धि उतनी विकसित नहीं है जानवरों की या और किसी प्राणियों की मनुष्य के मुकाबले। तो निद्रा में भी हमने देखा मनुष्य की बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे उन्नत है। उसके बाद में भय। भय हम देखते हैं, हम कुत्ता बिल्ली अपने भय से रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, उनको भगवान ने नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, सींग दिए हैं जानवरों को, जिससे वो अपनी रक्षा करते हैं। उनको जब भी भय होता है, जब भी किसी जानवर को लगेगा, सींग वाले जानवर को, कि मुझे इस व्यक्ति से भय है ना, तो क्या करेगा, उसको सींग से प्रहार करेगा, दांत से प्रहार करेगा, नाखूनों से प्रहार करेगा, पंजों से प्रहार करेगा। इंसान ये सब चीज़ें नहीं करता है। इंसान क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, भय रहेगा तो कैमरा लगाएगा, घर के अंदर कैमरा लगाएगा, है ना। और कुछ वेपन्स बनाएगा कि भाई हमको अपनी रक्षा के लिए कुछ वेपन्स, कुछ हथियार बनाने पड़ेंगे, है ना। बंदूक रखनी पड़ेगी, तलवार रखनी पड़ेगी। ये सब क्या भय है, भय है तभी तो चार दीवारी करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग करेगा, कोई अंदर ना घुस जाए, बाउंड्री करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंसान को भय है, कुत्ते को भी भय है, लेकिन वो भय का उतना इलाज नहीं करते हैं, है ना। भय का इतना इलाज नहीं करते हैं वो लोग, है ना। उनको भय है, वो अपने तरीके से उसको जितना हो सके प्राकृतिक रूप से उससे बचते हैं। लेकिन इंसान जो है वो भय के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है अपनी बुद्धि के बल से। इसका मतलब बुद्धि तो है भाई, इतना उन्नत रॉकेट्स बना दिए, मिसाइल्स बना दिया, है ना, परमाणु बम बना दिया, लड़ाकू विमान बना दिए, किससे, भय से। कोई हम पे आक्रमण करेगा तो हम उसका रिटेलिएशन करेंगे, उसके विरुद्ध ये करेंगे, तो भय है ना। तो हम जितनी भी चीज़ें देते हैं भय देखते हैं, हम कुछ भी प्लॉट खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, तो भय रहता है कोई एनक्रोचमेंट कर लेगा, तो उसके लिए बाउंड्री बना के आते हैं, है ना। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, क्यों है, भय है भाई, हमको धोखा तो नहीं दे देगा कल। तो ये सब भय के लक्षण है। उसके बाद में उसके बाद में है आहार हो गया, निद्रा हो गया, उसके बाद भय हो गया, एक रह गया मैथुन। बच्चे कुत्ते भी पैदा करते हैं, जानवर सब सब, पेड़ पौधे भी अपने आगे से आगे वंश वृद्धि करते हैं, तो इंसान भी करता है। इंसान थोड़े अच्छे तरीके से करता है। इंसान, ये कुत्ता बिल्ली किसी मैटरनिटी वार्ड में नहीं जाते हैं, किसी गाय क्या बोलते हैं उसको, गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं मिलते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। इंसान के पास बुद्धि है, इसलिए वो ये सब चीज़ें करता है। तो मैथुन में भी, और कुत्ता बिल्ली जो है आप देखेंगे कहीं पे भी संग कर लेंगे, लेकिन इंसान को एक अच्छा अपार्टमेंट चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज चाहिए, तो बुद्धि का प्रयोग करता है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे, दिस होल वर्ल्ड इज सेक्स लाइफ सेंट्रिक। ये जो सारा संसार चल रहा है मैथुन पे ही चल रहा है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन थक जाते हैं, और फिर थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए, है ना, वो इस कृत्य में लगते हैं, और उसके बाद सुख कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि ये सुख ऐसा है, इसमें कोई सुख है ही नहीं। तो लेकिन इंसान बुद्धिमान होने के नाते इसमें बहुत अच्छी क्या क्या करता है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता है, बहुत अच्छी रिनो क्या बोलते हैं, इनोवेशन कर सकता है।
तो बुद्धि का प्रयोग तो हो रहा है। हमने देखा चारों में, चारों जो चीजें आहार निद्रा भय मैथुन हमने देखा, उसमें इंसान जो है बिल्कुल सुपीरियर है सबसे, नहीं है, बिल्कुल सुपीरियर है। लेकिन वो सुपीरियरिटी बुद्धि की प्रयोग हो रही है किसमें, जो जानवर भी कर रहे हैं। जानवर थोड़ा नीच लेवल का करते होंगे, लेकिन आनंद उनको ऐसा ही आता है। जब जानवर आनंद जब जानवर आहार लेता है ना, तो जब वो खाने के बाद संतुष्टि सबको एक जैसी आती है। जैसे गरीब नमक रोटी के साथ रोटी खाएगा तो उसको पेट भर जाएगा, और एक अमीर 5 स्टार में खाएगा, खाने के बाद संतुष्टि दोनों को एक जैसी आएगी। आपने इंग्रेडिएंट्स बदल दिए, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बदल दिया, लेकिन संतुष्टि वैसी आएगी, भूख में मुट मिट की संतुष्टि वैसी ही आएगी। अच्छा ठीक है ना। कुत्ता भी ऐसे ही, कुत्ते का पेट भर गया तो उसको संतुष्टि आ गई। ऐसे भैंस का पेट भर गया, उसको घास खा के भरेगा, उसको भर गया, तो संतुष्टि जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही निद्रा में है, हम लोग अच्छे पलंग पे, सोने के पलंग पे सो सकते हैं, इसी रूम में सो सकते हैं, निद्रा आने के बाद सब बेहोश पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं, कोई पता नहीं है। कुत्ता अपना रेती पे जाके ठंडी ठंडी रेती पे लेट गया है, उसको भी आनंद आ रहा है। तो निद्रा आने के बाद क्या पता लग रहा है, अरे कितना अच्छा, मैं डनलप के गद्दे पे सो रहा हूँ, एसी रूम में सो रहा हूँ, 16 डिग्री पे सो रहा हूँ। नो डाउट कि अच्छी नींद आएगी। एक बार नींद पड़ जाए, उसके बाद क्या पता लगेगा आप, क्या ईगो है उसके बाद, क्या अस्तित्व है उस फैसिलिटी का। उसी प्रकार कुत्ते का है, कुत्ता भी ऐसा फ्रेश होके उठता है। देखा होगा आपने, उठता है कुत्ता तो ऐसा, है ना, खींचता है अपनी बॉडी को, फ्रेश हो जाता है एकदम। वैसे इंसान फ्रेश होता है। तो निद्रा में भी अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद भी एंड रिजल्ट सेम है। उसके बाद भय भी, कुत्ता अपनी या बिल्ली अपनी पंजों से, सींग से, अन्य जानवर या दांतों से अपनी रक्षा करते हैं। हम लोग मिसाइल से करते हैं, बंदूक से करते हैं, तलवार से करते हैं। या नजर रखने के लिए भय है, कंपनी में बराबर चोरी तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, बराबर मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, घर पे मेरे सब ठीक है नहीं, गांव में कैमरा लगाया है, गांव में कोई रहता नहीं, मेरे घर में सब ठीक चल रहा है ना। भय है ना। उसी प्रकार जानवरों को भी भय है, वो अपनी रक्षा उस प्रकार करते हैं, है ना। तो भय है। हाँ, इंसान थोड़ा अच्छी तरह बुद्धिपूर्वक करता है, लेकिन भय तो है, तो वो भी बुद्धि। और मैथुन, वो हमने बता दिया, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, प्रश्न ये उठता है। एक अच्छा जानवर बनने के लिए, प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं पॉलिश्ड एनिमल। वी आर ऑल एनिमल्स। वो 4 पैर वाले हैं, हम 2 पैर वाले हैं, बट वी आर पॉलिश्ड एनिमल्स। पॉलिश्ड एनिमल्स का मतलब होता है, एक जानवर है, उसको कोई पता नहीं कब खाना है कब पीना है। आज आप देखिए इंसानों का भी ऐसा ही है, कोई पता नहीं, कोई नियम नहीं है। रात को खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। रात को भगवान बेवकूफ थोड़े, जब भगवान ने रात बनाई। भगवान चाहते तो सूर्य को कभी अस्त ही नहीं होने देते। भगवान को कोई एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है कि उनको सेविंग करनी है, इसलिए भगवान ने रात इसलिए बनाई कि इंसान सोवे, जानवर सोवे, रेस्ट हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल साधन खोज लिए, बहुत अच्छी बात है लाइट का होना ये सब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीज़ों को गलत, प्रकृति के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रकृति के विरुद्ध हम सब चीज़ें कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। जो हम देखते हैं आज इंडिया में, आज से मैं 20-25 साल पहले की आपको बताऊं बात, भारत में मोटा आदमी देखना बहुत दुर्लभ था। ओवरवेट आदमी देखना बहुत दुर्लभ था। सब मतलब मोटा होना, मतलब एक मोटा मतलब एक ये था कि अरे मतलब मोटा है, वो मोटा है। क्लास में भी हम लोग बोलते थे, स्कूल में मोटा, मोटू, है ना। अभी हर आदमी मोटा है, आप देख लीजिए, चाहे हर आदमी ओवरवेट है। और मोटापे का मतलब, ओबेसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका एक बड़ा पेट निकला होगा या एक नहीं। ओबेसिटी का मतलब है कुछ कुछ प्रिस्क्राइब्ड वेट है, उसके ऊपर आप गए +-5 करके, तो आप ओबीज हैं। और ओबेसिटी सब बीमारियों का कारण है। इसका कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि लोग पहले अच्छा नहीं खाते थे, अभी पेट भर के खाने लग पड़े इसलिए। इसका कारण है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ है भोजन, कुत्ते की तरह कहाँ है भोजन, इस पे भेजो, इस ये ऐप से भोजन मंगाओ, इससे मंगाओ, इससे मंगाओ, ये खरीदो, वो खरीदो। पहनना कभी भी नहीं, ना तो खाना है। खाएंगे कितना खाएंगे सब अनहेल्दी फूड। तो क्या हो गया, इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अपने लिए ही वो प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है आगे चल के। आगे चल के का भी हो गया है। अब देखिए, हर दूसरा, मैं तो बोलता तीसरा भी नहीं, हर दूसरा नहीं, हर पहला आदमी मोटा है अभी। देखिए अपने आसपास देखिए, हर आदमी, कोई शरीर का ध्यान नहीं है, आलस्य आ गया है। तो उसी प्रकार जो है, हम अपने शरीर को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आहार में हम इतने लीन हो गए हैं। जानवर तो देखना, आप कभी भी देखना, भैंस एक बार खा लेगी ना, उसका पेट भर जाएगा, ओवर ईटिंग नहीं करेगी वो कभी भी। आप देखना कभी भी। कुत्ता भी, उसको 2 रोटी खा लिया ना, उसके बाद डालो उसको, सूंघेगा नहीं, नहीं खाएगा वो। और ऐसा भी नहीं बाद में ले जाता हूँ टिफिन में भर के, यार बाद में खाऊंगा।
गाय का एक बार पेट भर गया तो गाय को नहीं, अब चलो यार एक एक बोरा छुपा लेते हैं बाद में खाएंगे, उनको संतुष्टि है। इंसान एक ऐसा है, अब सामने आके मैं छोड़ूं कैसे यार, ये ऑफर चला जाएगा हाथ से। अब समोसा इतने दिन बाद आया, भले पेट यहाँ तक भरा हुआ है लेकिन खा यहाँ तक लेगा, उल्टी मार लेगा। लेकिन ये देखिए ना, जितने हॉस्पिटल्स आज भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं? हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पहले हॉस्पिटल्स कम थे तो मरीज कम थे, अब हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? मरीज बढ़ रहे हैं ना, खा खा के मर रहे हैं सारे। बिना खाए कोई नहीं मरता। ब्रज में हम रहते थे पहले, तो ब्रज में बोलते थे यहाँ लोग खा खा के परेशान हैं, खा खा के मर रहे हैं, और बाहर लोग भूखे मर रहे हैं। ब्रज में इतना खाओगे, क्या खाओगे? तो लोग खा खा के परेशान हैं, इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, और शरीर में मेहनत कुछ नहीं। अब बोलते जी प्रभु जी, पहले के लोग तो 5 लीटर दूध पीते थे, तो वो मेहनत भी उतनी करते थे भाई, यूज कर देते थे उसको। आप करो तो नहीं, कोई नहीं बोलेगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता में बोलते हैं कि भीम जो है, उसका नाम भीम वृकोदर कहा है भगवत गीता में। तो काम भीम का है, काम है उसके, लेकिन उसका पेट भी इतना बड़ा है। तो पेट मतलब हमारा पेट बड़ा है लेकिन काम कुछ नहीं। लेकिन भीम क्या करता था, जितना खाता था उतना पचाता था वो, इसलिए वो भीम था, वो ऐसा मोटा नहीं था। इसलिए मोटापा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है हमारे जीवन में। खाने का टाइम नहीं, को सोने का टाइम, हम क्या जीवन जी रहे हैं? हम बचपन से सोच रहे हैं कि हम अच्छा जीवन जिएंगे। क्या अच्छा जीवन है? मुझे बताइए। ना खाने का पता, ना सोने का पता, ना फैमिली का पता, बस कमाए जाओ, कमाए जाओ, कमाए जाओ, कमाए जाओ, रात को जाओ, रात को सो जाओ। क्या जीवन है हमारा? हम जीवन भी भोग नहीं पा रहे हैं। जब तक होश आता है, 20-25 साल जिंदगी के निकल चुके होते हैं, रोग लग चुका होता है, पैसा डॉक्टर लेना शुरू कर चुका होता है, और आप पछताते हैं। तो हेल्थ इज एवरीथिंग ऐसा कहा गया है। तो आहार भी हमको कैसे लेना है? हमको युक्त आहार विहार से, भगवत गीता में भगवान छठे अध्याय में बोलेंगे, वहां पे हमको सीखना है। तो हमको मेन हमारा मुद्दा था कि हमारी बुद्धि सबसे बहुत आहार निद्रा भय मैथुन में सब जानवरों, सब प्राणियों से बहुत विकसित है। तो क्या हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए बुद्धि का, कि हम एक कुत्ता जो है उससे भी अच्छा कुत्ता हम कैसे बने? नहीं। तो इस भौतिक जगत में एक प्रॉब्लम है। हम बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देना चाहिए हमको, लेकिन किसके लिए देना चाहिए? अपने लिए देना चाहिए, बिल्कुल देना। अरे तुम भगवान की भक्ति तो दूर की बात है, छोड़ दो भक्ति, चलो ठीक है, भक्ति को भूल जाओ। अपने लिए तो जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, यही चाहता है ना आदमी। अच्छा सोना यार, हम सोचते हैं पैसा हमको देगा, नहीं, पैसा हमसे सब कुछ छीन लेता है। जब तक हमको होश आता है तब तक सब कुछ चला गया होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हम कमा रहे हैं, जो हम धंधा कर रहे हैं उसको बंद कर दें, लेकिन सोचने का विषय है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप रोज वो काम करिए, लेकिन जब मौका मिले भक्ति करने का या कहीं और जाने का, तो उसमें भी ध्यान दीजिए, बैलेंस करिए लाइफ को। ये बोलने का मतलब है। इसका मतलब कतई ये मत समझिए कि प्रभु जी क्या करें, जॉब छोड़ दें, घर पे बैठ जाएं और क्या क्या खाएंगे, वही नहीं है मतलब। लेकिन जहां पे आप कट कर सकते हैं, जहां पे आप सत्संग के लिए समय दे सकते हैं, भले थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां त्याग करिए। क्योंकि असली सुख ये है ना, असली सुख इसी में है कि हम लाइफ को बैलेंस जिए। ऐसा नहीं है कि पक्षी सुबह नहीं उड़ेगा, वो क्या खाएगा? नहीं तो उड़ेगा, लेकिन देखना जैसे ही संध्या होने लगी 5 बजे के बाद वो घर लौटना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमारा धंधा ऐसा हो सकता है भाई, थोड़ा लेट नाइट तक करना पड़ेगा। लेट नाइट कितना? एक लिमिट रखिए, इतने बजे मुझे बंद करना है, उसके बाद कितना भी कस्टमर आए, भगवान मैं विश्वास रखूंगा, इतने से इतने आप मुझे दे देंगे, बाकी मुझे अपना भजन भी करना है। देखिए कभी कभी कस्टमर जो है, या कोई जॉब करता है, धंधा करता है, टारगेट करता है। मान लीजिए आपका दुकान बंद होता है 12 बजे, आप करते रहो, पूरी रात आते रहेंगे लोग, लेकिन आपकी लाइफ का क्या? आपकी नींद का क्या? आपके भोजन का क्या? वो तो लोग पागल हैं, आते ही रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, संतुष्टि, संतोष परम धन है, संतोष हमको करना चाहिए। ठीक है, 10 बजे तक मैं करूंगा, 10:30 तक करूंगा, ठीक है, धंधा उस टाइम तक चला, 10:30 बजे मैं बंद कर दूंगा, घर पे जाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, 11 से लेके 5 बजे उठ जाऊंगा, 6 घंटा सोऊंगा, 5:30, 6, 6:30 घंटा जो मुझे नींद चाहिए, सुबह उठ के प्रभु का भजन करूंगा। ये संतुष्टि कब आएगी? बात, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हम ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खाते हैं। संतुष्टि, 4 रोटी से पेट भर गया, 6 खाने की जरूरत नहीं है। आज सब्जी ज्यादा स्वाद बनी है, नहीं तो 2 रोटी जो एक्स्ट्रा खाया ना, वो बाकी 4 को भी पचने नहीं देगी। बोलने का मतलब ये है। तो लोग जो हैं, वो बिना खाए कोई परेशान नहीं है, खा खा के परेशान है। अब देखिए ना, वेट बढ़ रहा है कैसे। और हम दोष देते हैं प्रभु जी। अरे लाइफस्टाइल बनाया कौन है भाई? कौन जिम्मेदार है? हम ही तो खा रहे हैं ना, ये 2 इंच की जबान से अंदर, तभी तो ओबेसिटी आ रही है। नहीं खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, टाइम से सो जाएंगे, टाइम से भजन करेंगे, तो मन का और शरीर का हेल्थ ठीक रहेगा। नहीं रहेगा, दूसरों को दोष दे के क्या फायदा? प्रभु जी हम बीमार हो गए, कलयुग है। अरे कलयुग नहीं है भाई, हमने लाइफस्टाइल ऐसा बना था, हम दूसरों को देख के अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो ये अपने को बैलेंस करना पड़ेगा।
तो बुद्धि का प्रयोग जो है उच्च कॉज के लिए करना चाहिए, हायर कॉज के लिए। नहीं तो नहीं, नहीं ना कि चार प्रकार के दोष जो हैं, दोष नहीं, हमारी नेसेसिटीज है लाइफ की, ऐसा नहीं है इसके बिना, लेकिन जरूरत जरूरत रहनी चाहिए, वो हमारी चाहत बन के हमारी लाइफस्टाइल में नहीं घुसनी चाहिए। आज आप लाइफस्टाइल डिजीज देखिए, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सवाइजेड जो भी है, ओबेसिटी के कारण है। अगर आपको ओबेसिटी आई, मोटापा आया, आपको डायबिटीज आएगी, डायबिटीज आई तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, सारे के सारे जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर में है। मानते हैं कि नहीं मानते? हम ले ही रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है वो लड़ रहा है, वो अंदर ही है। लेकिन जैसे हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, हमारा खाना प्रॉपर नहीं हो रहा, और वो कब होगा? जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे। तो शारीरिक और मानसिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब हमारा शरीर में चमक आएगी। जब हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, विचार करेंगे, तो क्या होगा? वो सारे जीवाणुओं से हमारा शरीर लड़ता रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सबके शरीर में सब कुछ है, आपको पता ही नहीं आपके शरीर में क्या चल रहा है। कैंसर भी पनपता हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आपको पता नहीं है। लेकिन जब बहुत आपका बढ़ जाएगा वो, तब शरीर एक समय उसको निकालेगा बाहर, तो आपको सिम्टम्स भी दिखने लग पड़ेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम एक लाइफस्टाइल जीते हैं, तो बाद में बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आपका कुर्ता फट गया या आपका कोई कपड़ा फट गया, एक टांका निकला है अभी तक, एक टांका लगा लो, बस, कुछ मेहनत नहीं है। लेकिन एक टांका बोले यार ठीक है बाद में देखते हैं, एक से दो टूटेंगे, दो से तीन, चार, पांच, फिर 9 टांके लगाने पड़ेंगे। स्टिच इन टाइम, 9 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। एक टांका समय से लगाने वाला अगले 9 टांकों को बचा सकता है। तो लाइफस्टाइल अच्छी जिएंगे तो बाद में जो 2 घंटा एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, उससे उससे 2 गुना पैसा आपका डॉक्टर लेके जाने वाला है, 2 घंटे के चक्कर में खाली, या 1 डेढ़ घंटे के चक्कर में। क्यों? क्योंकि जितना आप कमा रहे हो, वो रोग लगेगा बाद में, उससे 10 गुना डॉक्टर लेके जाएगा बाद में, है ना? ये है प्रॉब्लम हमारा। हम कमा तो रहे हैं, हमको लग रहा है अरे वाह वाह भर गया भंडार, लेकिन गवा कितने रहे हैं, लीकेज कितना है हमारी हेल्थ का, हमारा मानसिक, हमारा मन काम नहीं करता। जो धंधा आप 10 घंटे में करते हो, भगवान की कृपा रही और आपका माइंड ठीक रहा, आपका नींद पूरा हो रहा है, आहार अच्छा है, जप अच्छा हो रहा है, भक्तों का संग हो रहा है, 4 घंटे में धंधा हो जाएगा। तो 6 घंटा जो है भजन में डालो, 6 घंटा अपना यात्रा में डालो, 6 घंटा फैमिली को दो, 6 घंटा अपने लिए जियो, अपने लिए जाओ, अपने लिए टहलो, अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए? तो हम तो देखिए, भोग भी कैसे करना है वो भी साइंटिफिक चीज है। तो भोग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। हम क्या है, कमाए जाओ, पता कुछ नहीं है, घर में जा रहे हैं वही ठंडी रोटियां खा रहे हैं, 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं, ना नींद पूरा हो रहा है, सुबह उठ रहे हैं, बस उठ के जा रहे हैं, क्या जीवन है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन भक्ति करना भी बहुत आवश्यक है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। अरे भक्ति हमको सिखाती है इस बुद्धि का सही प्रयोग, जो हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहे हैं। आहार लेना है, भगवान का प्रसाद खाना है, शुद्ध सात्विक प्रसाद खाना है, अपने हाथों या भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ। और उसमें क्या होगा? सारा कर्म भी निकल चुका है, शुद्ध बना हुआ है, शुद्ध पानी प्रयोग हुआ है, शुद्ध सब्जी है, शुद्ध, है ना? अब कोई आदमी टॉयलेट जाके हाथ भी नहीं धोया, आपको क्या पता है? कितने दिनों से कहाँ खुजा रहा है, कहाँ कर रहा है, पसीना अंदर गिर रहा है, खा रहे हैं बड़े शौक से, और सोच रहे हैं हम स्वस्थ रहेंगे। रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति करते स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे मंदिर में कोई भी बना रहा है, कहीं पे भी बन रहा है, हरे कृष्णा वाले बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बना रहे, भगवान के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, नहा के बनाया जाता है, शुद्ध कपड़ों में बनाया जाता है ना? इतना, और भगवान को भोग लगता है तुलसी डाल के। अब बताइए, वो भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में कांति आएगी कि नहीं, शरीर में चमक आएगी कि नहीं, तेज आएगा कि नहीं? इसलिए लोग बोलते हैं आप हरे कृष्णा वाले बहुत तेजस्वी लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई? भगवान का प्रसाद खाते हैं, पाप नहीं खाते हैं हम लोग। तीसरे अध्याय में भगवान बोल चुके हैं। तो आहार शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि का प्रयोग करो, भगवान के भक्त बन जाओ। और देखिए, इस्कॉन में भी आपको पता है, खा खा के लोग परेशान हैं, है ना? तो लिमिट में खाइए वहां पे भी, क्योंकि शरीर, बोलते हैं ना, हमारे उधर एक कहावत है, अरे घर बेगाना था, पेट तो अपना था। घर बेगाना था, सोचा यार लपेट दो, अभी ज्यादा आ रहा है, पेट तो अपना था, इस पे अत्याचार क्यों किया? है ना? अभी मशीन देखिए आपने, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन, उसमें कैपेसिटी 8 किलो, आप डाल दिए 12 किलो, क्या होगा? मशीन चलेगी ही नहीं। अब 10 किलो भी करोगे तो घूमेगी ही नहीं, वो अच्छी क्या कपड़ा धुलेगा? उसी प्रकार भोजन, ऐसा कहा जाता है 50% खाना खाना चाहिए, 25% हवा के लिए छोड़ देना चाहिए, 25% पानी के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत मुश्किल है, कि करेंगे तो बहुत अच्छा जीवन लगेगा आपका, निरोग, और दिमाग आपका तेज हो जाएगा, आलस नहीं रहेगा, है ना? तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा आपको, आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो आहार, अगर हम बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाएं, तो हमारा आहार अच्छा हो गया,
निद्रा भी अच्छी हो जाएगी। भाई जिसको सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती आना है, सुबह जप करना, सोना पड़ेगा उसको। हमको लोग पूछते हैं प्रभु जी सुबह जल्दी कैसे उठें? हम बोलते हैं पहले ये मत पूछो सुबह जल्दी कैसे उठें, ये पूछो कि हम जल्दी कैसे सोएं। क्योंकि ये भी एक आदत है खराब है। पता है हम क्या करते हैं, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन 11-12 बजे तक फोन देखते रहते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हमको 10 बजे से पहले सोना पड़ेगा, या 10 साढ़े 10 तक, जो भी आपका जॉब का नेचर है या धंधे का नेचर है उसको समझ के आप एडजस्टमेंट देखिए। सबके लिए नियम अलग अलग, नियम प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, सिद्धांत, लेकिन बदलाव आपको अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। हाँ, तो जल्दी सोएंगे तो अच्छा शरीर डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, रोग नहीं रहेगा। रात को लेट खाएंगे, लेट सोएंगे, टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि ऑर्गन्स का टाइम है। लीवर का टाइम होता है 11 बजे चालू, किडनी का 12 बजे टॉक्सिन्स निकालना। आप खाते रहेंगे उस टाइम पे तो नहीं होगा। या नहीं सोएंगे तो रेस्ट में जब तक बॉडी नहीं है, आप सर्विस कराने के लिए बाइक को देते हैं या कार को देते हैं तो क्या करते हैं, 2 दिन गाड़ी उधर पड़ी रहती है ना रेस्ट में, तो खड़ी गाड़ी की ही सर्विसिंग होगी ना। अब बोलेंगे अभी तुम मैकेनिक को तुम पीछे भागो यार, मेरा ऑफिस में मुझे जाना जरूरी है, तुम टायर भी बदलो, तुम ग्रीस भी चेंज करो, ऐसा होता है क्या? गाड़ी को छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार सर्विस में डालने के लिए रात को सो जाइए, अपने आप सर्विसिंग हो जाएगी सारी। भगवान नेचर ऐसा ही बनाया हुआ है, अपने आप सर्विसिंग होगा। हम छोड़ते नहीं है। तो आहार निद्रा, निद्रा अच्छी हो जाएगी। आहार अच्छा करेंगे भगवान की भक्ति में तो निद्रा टाइम टू टाइम खाएंगे। सुबह जल्दी उठना तो अभी प्रभु जी सुबह जब में नींद आती है क्या प्रॉब्लम है? प्रभु जी आप थोड़ा जल्दी खाया करो और हल्का खाया करो रात को। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हो गया, सुबह जब भी अच्छा हुआ, अच्छे से फिर धंधे पे जाएंगे, 4 घंटे में आपका बढ़िया धंधा हो जाएगा। 4-5 घंटे में, जो पहले 15 घंटे में नहीं होता था। भगवान बुद्धि देंगे, अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातें करेंगे तो लोग आपकी दुकान पे आएंगे, आपकी जॉब पे आपको सहायता करेंगे, आपका प्रमोशन होगा, धन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बताइए। तो इसी प्रकार हमारा सब कुछ भक्ति से अच्छा ही होता है। मन में विचार अच्छे आएंगे, घर में लड़ाई झगड़े कला कलेश बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही खराब रहता है। दिमाग शांत रहेगा, सुबह उठेंगे, जप करेंगे, भगवान का गीता भागवत पढ़ेंगे, सत्संग अटेंड करेंगे, है ना, क्लासेस अटेंड अटेंड करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो मन में जितना भी वो कचरा इकट्ठा हो सारा निकल जाएगा। रोज एंटीवायरस चलता रहेगा तो जितना वायरस अंदर घुस रहा है ना संसार का संग करके, सब निकल जाएगा। बड़े सात्विक विचार हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी जीवन को लेके, है ना। आहार हो गया अच्छा, निद्रा हो गई, और भय लगेगा क्यों? क्योंकि भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करता हो अभय हो जाता है, क्योंकि सबको भगवान ने अभय प्रदान किया है। असली अभय प्रदान करने वाले भगवान है। ना तो आपका इंश्योरेंस, ना आपका बंगला, ना आपका गाड़ी, ना आपकी नौकरी, ना आपके चाकर, ना आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला है। हमने देखा है द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो कुछ काम नहीं आया। 5 पांडव, 5 पति हैं उसके, संसार के सबसे बड़े योद्धा, कोई काम नहीं आया। भीष्म पितामह को देखा, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है वो ही सिर झुका लिए। द्रोणाचार्य जो 5 पांडवों के गुरु हैं, द्रोण हैं, है ना, ब्राह्मण हैं, इतने उच्च कुल के हैं, इतना उनका रुतबा है, लेकिन वो भी काम नहीं आए, वो भी सिर झुका लिए। बड़े बड़े महारथियों को द्रौपदी देखी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम लिया, भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो वही अभय प्रदान करते हैं। हमें हमें विश्वास नहीं है। और जैसे हम भक्तों के संग से, देखो अभी अपनी क्लास नहीं हुई थी ना, आगे आधे लोग गायब हो गए। उनकी श्रद्धा नहीं थी, और वो प्रयास भी नहीं करेंगे जुड़ने का। क्यों? श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि वो सत्संग की शक्ति के कारण टिके हुए थे। सत्संग के लिए भगवान कभी कभी बीच में गैप देते हैं जान के, है ना, या गुरु जी भी गैप दे देते हैं, देखते हैं कितने टिकेंगे। जो टिकेगा, जिसको इच्छा है, जो तड़प रहा है, वो पाएगा। तीन खोज बोलते हैं, जिन खोजा तीन पाइया। जिसने खोजा भाई उसने पाया है ना। और जिसने नहीं पाना है वो पास में रह के भी कुछ नहीं पाएगा। गंगा किनारे वाले भी प्यासे रह जाते हैं, वो सोचते हैं वो, अरे यार हम तो कभी भी पानी पी लेंगे यार, हम तो मंदिर के पास ही रहते हैं। बेचारे दूर दूर से आके लोग गंगा में स्नान करके चले भी गए, और वो पास वाला प्यासा ही मर जाएगा। तो इसलिए वेट नहीं करना चाहिए, तो हमको भक्तों का संग करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। और मैथुन भगवान भगवत गीता के 11वें 11वें या 12वें अध्याय, 12वें में नहीं, अब मुझे अध्याय याद है ना, शायद 11वें भगवान बोलते हैं कि जो धर्म के लिए जो काम है, धर्म के लिए जो सेक्स लाइफ है, वो मैं हूँ। जो बच्चे पैदा होंगे, अच्छे बच्चे, अच्छी प्रोजनी जो पैदा होगी, वो कहाँ से होगी? गर्भाधान संस्कार से होगी। आसमान से तो सब गिरे नहीं है, सब उसी प्रक्रिया से आते हैं। तो वो प्रक्रिया अगर भगवान की सेवा में लगाई जाएगी, उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ के द्वारा जो इस प्रकार गर्भाधान संस्कार से जो बच्चा पैदा होगा, वो तेजस्वी होगा, भगवान का भक्त होगा। तो हो गया हमारा मैथुन भी शुद्ध। उसको भक्ति में हम अगर बुद्धि को लगाएंगे तो हमारा आहार निद्रा भय और मैथुन सब शुद्धि हो जाएगी। और बुद्धि हमारी शुद्ध होगी अन्न के द्वारा, अन्नदान प्रसाद के द्वारा, है ना, और अच्छे सत्संग के द्वारा।
तो इस प्रकार हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो संसार में कहीं पे भी कोई भी अराजकता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस बाहर नहीं है, डिस्टर्बेंस इधर है। जो व्यक्ति इधर डिस्टर्ब है वही बाहर डिस्टर्बेंस करता है, और जो व्यक्ति यहाँ शांत है वो शांत रहता है, उसके आसपास भी ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, वो दूसरों को भी प्रोवोक नहीं करेगा। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, सबका सोल्यूशन भी इधर ही है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं, जबरदस्ती लगाएं, क्योंकि हमारा फायदा है उसमें। हमारे में से किसी का मन नहीं लगता जॉब धंधे पे जाने का, करता है लेकिन पता है भाई भला उसमें ही है, चार पैसा बनेगा उसमें जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान की भक्ति में हमको जाना है, जबरदस्ती लगाना है। नहीं सत्संग हो रहा है तो हमको जुड़ने का प्रयास करना है, फोन करना है, अरे प्रभु जी क्या हुआ, प्रभु जी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु जी क्या है, पहले अच्छा मन शांत रहा। आप देखेंगे जब हम भक्तों का संग करते जैसे ही क्लास होगी आपका मन शांत हो जाएगा। जो भय लग रहा था, इस संसार का स्वभाव है, तुरंत कंटेमिनेशन होता है संसार में, तुरंत तुरंत आप प्रभावित हो जाएंगे संसार की से, तुरंत। इवन आप ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भले मंदिर में आते हैं लेकिन उनका कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं है, वो भी आपको टेंशन दे देंगे ऐसी बात बोल के। अरे कैसे होगा, कैसे करेंगे आप, आपको लगेगा यार बाहर वाले तो ठीक है, भक्त भी ऐसा बोल रहे तो क्या होगा, क्योंकि उसका बुद्धि वैसा है। तो इसीलिए अगर आप भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान मन लगाना चाहते हैं, रोज सुबह उठ के जप करिए अच्छे से। आप में से बहुत से लोग भेजते भी हैं। ये हमारी भलाई के लिए नहीं, ये आपकी भलाई के लिए है चीज़। कुछ भी हो जाए, सुबह का जप 7 साढ़े 7 बजे से पहले आपका जप हो जाना चाहिए, जितना भी आप करते हैं। दिन का जप जो है उसको जप नहीं कहा जाता, उसको टाइम पास कहा जाता है, वो तो सिर्फ काउंटिंग करने का साधन है। उसके बाद सारी दुनिया जाग जाती है। आजकल के युग में आप भक्ति नहीं कर सकते दिन में, है ना। अब कोई परमहंस तो होगा, वही 24 घंटे ध्यान लगेगा उसका। मैं बड़ा इतना डिस्ट्रैक्शन है, ऑफिस से कॉल आ रहा है, कॉलेज से कॉल आ रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, आवाजें आ रही हैं, शादी चल रहा है, ब्याह चल रहा है, ये चल रहा है। सुबह आप देखो रात भर डीजे बजाएगा लेकिन सुबह बंद कर देगा। क्यों 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 करेगा? क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सारे पार्टी करेंगे 4 बजे जाके सो जाएंगे। आप देखना कभी भी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में असुर लोग उठ नहीं सकते हैं कभी भी, असुर लोग नहीं उठ सकते। उनका स्वभाव है पूरी रात डांस ड्रामा करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, दारू पिएंगे, और लेकिन सुबह जैसे 4 5 4 साढ़े 4 होगा उनको नींद आएगी। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो अरे जो सूर्योदय से पहले उठे वो देवता, जो सूर्योदय के समय उठे वो इंसान, और जो सूर्योदय के बाद उठे वो असुर। अब आप जान लीजिए आप क्या हैं, अगले जन्मों में क्या बनने वाले हैं। अगले जन्म छोड़ दीजिए, इसी जन्म में बन जाएंगे। अरे इतना टेंशन है लाइफ में। मैं लेक्चर देने जाता हूँ कंपनियों में, बड़े बड़े लोग आके मुझसे बैठते हैं बाद में, सीरियसली आपको बता रहा हूँ, उनके बच्चे बाप रे, है ना, वो बोलते हैं प्रभु जी आप हमारे बच्चों को लाइव सेशन करो। इतने बड़े बड़ी कंपनियों के लोग हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बट वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनको पता नहीं क्या करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। आप ऑनलाइन सेशन करिए, ऐसे भी कर रहा हूँ मैं, 1 to 1 उनसे जोड़ रहा हूँ। तो क्या है प्रॉब्लम? बुद्धि का प्रयोग गलत जगह कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग, ये स्पिरिचुअल, हम स्पिरिट हैं, आत्मा हैं। आत्मा को कभी भी सुख सुख मैटर से नहीं मिलेगा। मैटर मतलब इस भौतिक चीजों की चीजें, आईफोन हो गया, घर हो गया, बंगला। अरे घर के अंदर रहने वालों से सुख मिलता है ना। आपके परिवार में लोग होंगे तो ही आपको सुख आएगा बड़े घर में। तो व्यक्ति से व्यक्ति को सुख मिलता है। हम मंदिर जाते हैं, खाली मंदिर हो, बड़ा कोई नहीं, भक्त नहीं हो, तो आप मंदिर कितने दिन जाओगे? हाँ मुझे अच्छा लगता है, आधा घंटा बैठ के आता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वहां कोई भक्त मिला, भक्त से कुछ जान पहचान हुआ, उसने कुछ सेवा दिया, आप जुड़ गए, आनंद आने लग पड़ा, जुड़ गए। इसी प्रकार मैटर में सुख नहीं है, स्पिरिट में सुख है। स्पिरिट को स्पिरिट से ही सुख मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम स्पिरिचुअल, हम आत्मा है, आत्मा को आत्मा से ही सुख मिलता है। मैटर में, गाड़ी में, बंगले में, धन, इसमें कोई सुख नहीं है। जब उससे जो गाड़ी से आनंद आए, भाई गाड़ी के साथ बैठने वाला भी कोई हो, पीछे बैठने वाला तो आनंद आए ट्रिप निकालने में। अकेला ही आदमी क्या जाएगा, बोलेगा घर में पड़ा रहेगा, यार जाने दो, खाना भी बनाऊं क्या बनाऊं यार, जाने दो, अकेला हूँ। 2 4 आदमी होगा, अच्छा सब्जी बनाएगा, अच्छा पकवान बनाएगा, सब मिल बांट के बैठ के खाएंगे। खाने में मजा नहीं है, साथ में बैठ के बांट के खाने में मजा है। आप देखे होंगे, जो उसका आनंद ही और है। तो इसी प्रकार जो है, बुद्धि का प्रयोग करिए सत्संग को खोजने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कष्ट सहा है, किसके लिए? इसके लिए नहीं कि उनको धंधा करना था, जॉब करना था, एक ऐसी कंपनी बनानी थी जिसमें बहुत पैसा मिले। 70 साल की उम्र में आदमी को इच्छा नहीं रहती। अभी आप में से 70 साल का कोई नहीं है, जब होगा तो आपको पता लगेगा कि 70 साल होता क्या है। हम तो 30 में हम कुर्सी पर बैठते तो सोचते हैं यार 10 बार कोई आएगा तो पानी का गिलास मांगेगा, अभी उठेगा कौन? प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए कहाँ पे, किसके लिए? हम लोगों के लिए।
कलयुग में ऐसे जीव आएंगे भाई, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग, हमको क्या पता होता, मान लीजिए हम बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, हमको क्या पता होता, हम वही आहार निद्रा भय मैथुन में इसको कैसे अच्छे से करना है, कैसे मुझे पड़ोसी से भी अच्छा बंगला लेना है, गांव में बड़ा बंगला बांधना है, सबको दिखाना है, इसमें बुद्धि लगा देते। वो भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी भगवान के भक्त जो हैं गरीब नहीं होते हैं, बहुत भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं। प्रहलाद महाराज देखिए, चक्रवर्ती सम्राट, युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट सम्राट, अर्जुन जैसा धनुर्धर, उसके जैसा कोई धनुर्धर नहीं हुआ। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है ना। ध्रुव महाराज को भगवान ने बैकुंठ का राज्य दे दिया, श्वेत द्वीप का, है ना, भगवान के भक्त। तो इसी प्रकार भगवान के भक्तों में ऐसा नहीं है कि आपको गरीबी वाली लाइफ जीनी है, लेकिन फोकस्ड लाइफ होनी चाहिए। मैं एक चीज बताने वाला था, वो फोकस और कंसंट्रेशन। मैंने एक बार अभी सेमिनार लिया कंपनी में, तो मैंने उसमें डिफरेंस आर्ट ऑफ फोकस पे था। फोकस का मतलब क्या है, जैसे आप स्टेज पे नाच रहे हैं ना, तो एक फोकस वाली लाइट आती है ना एक डांसर पे, वो उस पे जैसे हीरो हीरोइन होते हैं उस पे मेन फोकस रहता है, तो जहां जहां वो जाता है वो लाइट चलती है, उसको फोकस बोलते हैं। आपने अपनी लाइफ को फोकस कर लिया, ओके ठीक है प्रभु जी, मुझे जॉब धंधा काम धंधा छोड़ के सत्संग में भी आना है, ओके ठीक है, मैं एक हफ्ते में एक दिन आपके सत्संग में आऊंगा, आपका लेक्चर सुनूंगा, ठीक है बिल्कुल आप बोल रहे हैं, माला भी करूंगा, फोकस हुआ। लेकिन जब बैठ के करोगे तो पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दोनों अलग अलग चीज है, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। फोकस मतलब आपने उस पर फोकस किया है अभी, कि ये प्रायोरिटी है मेरी, मेरी प्राथमिकता है। लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब है नाउ इट नीड्स, है ना, सस्टेनेबल टाइम, मुझको फोकस करके, फोकस हम सबका है, मोटिवेटेड हम सब हैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे गरीब बनना है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब है लॉन्ग टर्म तक उस कंसंट्रेशन को बनाए रखना, वो है असली चैलेंज। पढ़ाई में हम सबको, नालायक से नालायक विद्यार्थी बोलेगा, छपरी से छपरी विद्यार्थी बोलेगा प्रभु जी पढ़ना बहुत जरूरी है, फोकस है वो, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे किताब खोल के बैठेगा, ध्यान इधर उधर जाएगा, इंस्टाग्राम खोलेगा। कंसंट्रेशन एक अलग चीज है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि धंधा खोला, ओके प्रभु जी पैसा कमाना है, मैंने सैंडविच का धंधा खोल दिया, वो तो फोकस हुआ, आपने आपने वो रेडी भी डाल दी, 50-60 हज़ार खर्चा भी कर दिया, दुकान भी ले। कंसंट्रेशन मतलब रोज जाके बैठना वहां पे, रोज जाके सोचना वहां पे कैसे वो करना है, और जूझना परिस्थितियों से, संघर्ष करना, उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। धंधे बहुत से खुलते हैं, भक्ति करने बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होने के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं। तो जो लंबा टिकना चाहता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। कंसंट्रेशन कैसे होगी, कंसंट्रेशन होगी सेवाओं के द्वारा, मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे करना है। तो कंसंट्रेशन सेवा जब तक आप नहीं करेंगे ना, जहां पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, जहां पे आपको सेवा में लगाया जाता है, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा होती है, वहां पे जब तक आप करें भक्ति बढ़ेगा नहीं। और जहां पे आप देखिए एक आधा घंटा करिए, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं, थोड़ी सी पोचा मारते हैं बड़े बड़े ऑफिसर आके, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, फोन करते हैं, प्रभु जी और कोई सेवा है क्या। अरे वो जिंदगी में कोई पोचा नहीं मारा आदमी, वो पोचा मार रहा है, उसको क्या अच्छा लगा, अपना समझ रहा है, अब कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पे कभी डिटेल में लेक्चर लेंगे, जो हमने सेमिनार वहां पे लिया, उसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं। आज तो मैं सोचा था थोड़ा ऐसे ही इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा। तो फोकस होना अच्छा है, 95% लोग फोकस्ड है, कंसंट्रेशन नहीं है लोगों का। कंसंट्रेशन बड़ी एक अलग टर्म है। मैं ये काम करूंगा प्रभु जी, बिल्कुल मोटिवेटेड हूं, बैठ के प्लानिंग भी कर लिया, जब करने की बारी आती तो बस थोड़ा सा विपत्ति आया तो भाग गए, बस अब नहीं होगा प्रभु जी, ये क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु जी। ऐसा नहीं है, पांडवों पे कितना बड़ा दिक्कत आया, आप पे आया उतना, ध्रुव महाराज पे कितना बड़ा दिक्कत आया, प्रहलाद महाराज पे कितना बड़ा दिक्कत आया, भक्ति छोड़े नहीं छोड़े। कंसंट्रेशन भक्तों के संग के द्वारा धीरे धीरे अपना कॉन्सेंट्रेट, मैंने बोला ना आपको, बहुत से लोग आते हैं, हम मैं 20 साल से इसी में हूँ, 15 साल से तो मैं एक्टिवली प्रचार कर रहा हूँ। पहले यूथ प्रीचिंग करता था, कई आए कई चले गए, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए, आज हैं भी नहीं किधर, पता नहीं किधर हैं, मेरे को तो नहीं मिले इतने सालों में। इतने टैलेंटेड थे प्रभु जी, जमीन में खड्डा कर देंगे, आसमान में छेद कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, कहाँ गए पता नहीं। तो मैं उनको वही चीज़ बोलता था, फोकस आप हैं लेकिन बड़ा बड़ा बात मत करो, सस्टेनेबिलिटी करो, कंसंट्रेशन करो, धीरे धीरे चलो, पेशेंस रखो, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब नहीं कुछ हो रहा हो तो पेशेंटली अपना काम करते रहो, पेशेंस धैर्य। तो कंसंट्रेशन कैसे करना उस पर मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगा, लेकिन कंसंट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन करना, देखना, ऑब्जर्व करना, समझना, किसी ऊपर वाले से गाइडेंस लेना। आज हम सब बहुत होशियार बने हुए हैं, गाइडेंस लेना, अरे प्रभु जी वो थोड़े धंधे का ज्ञान है उनको, तो साधु हैं। अरे वो आपको ऐसी चीज बताएंगे जो आप कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका माइंड पे कंट्रोल है, ऑब्जर्वेशन होता है एक साधु का।
वो समझता है मार्केट में क्या चल रहा है। अब भले उसने वो धंधा नहीं किया है, लेकिन उसको पता है, ऑब्जर्वेशन है ना। उनका मानसिक विकास बहुत हुआ रहता है। हमको लगता है बाहर से, वो अंदर मेहनत चलती है उनकी, उनका मानसिक विकास होता है। जैसे हम शरीर से मेहनत कर रहे हैं ना, ठेला चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको लगता है ये लोग क्या करते हैं, अरे ये तो यार कुछ करते हैं नहीं, आते हैं इससे पहुंचे। उनका अंदर चल रहा होता है वो। हम लोग मानसिक विकास करते हैं, है ना, और मानसिक विकास से वो उनका विकास होता है। उनको पता लगता है दुनिया में नेचर क्या है, वो क्या है, वो क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो लोग आपको बताएंगे। अच्छे जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सबसे नहीं। तो इसी प्रकार जो है, कंसंट्रेशन मोर इंपॉर्टेंट देन फोकस। पहले फोकस होइए, बट कंसंट्रेशन लॉन्ग टर्म में। हम पढ़ाई, हम क्या करते हैं, फोकस है, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, बुक खोल के बैठे, लेकिन कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है। 2 घंटा हो गया वही पेज खोल के बैठे हैं, कभी ध्यान ही तो, यार कंसंट्रेशन नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे, या नहीं धंधा कर पाओगे, यानी भक्ति भी नहीं कर पाओगे। कंसंट्रेशन, वो सिखाएंगे आपको कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विराम करते हैं। तो आज हमने 2-3 चीजें सीखी। बुद्धि का प्रयोग आहार निद्रा भय मैथुन में सब व्यक्ति कर रहा है। इंसान भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है, जलचर भी कर रहे हैं, खग भी कर रहे हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इंसान के पास एक है कि वो पंचम पुरुषार्थ अपने उत्थान के लिए भक्ति का प्रयोग कर सकता है, ना कि आहार निद्रा भय मैथुन खाली 4 के लिए। वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। हमने डिस्कस भी कर लिया कि भक्ति में चारों कवर अप हो जाते हैं, शुद्धि शुद्धि होके, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध, है ना। जैसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी कर्म को कैसे बनाएं, ये कर्म ये शुद्ध हो जाएगा आपका। कर्म तो करना पड़ेगा, शुद्ध कर्म करना है, लेकिन आपको भगवान को अर्पित करना है उस कर्म को, वही भक्ति कहलाती है। और हमने सीखा कि ये चारों चीजें हैं, इसमें कैसे हम शुद्धता पूर्वक भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भक्तों के संग में गाइडेंस लेके। अपनी इच्छा से नहीं करना कुछ भी। आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन पूछ के करिए। बता के करेंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो पूछ के करिए, हाँ प्रभु जी ऐसा है, ऐसा है, डिस्कस कर लीजिए ना, आपको रोकने वाला कौन है। उससे क्या होता है कि अच्छा ये होता है, कुछ हो सकता है वो कोई आइडिया दें, उनके पास कोई रेफरेंस हो, आपके बिजनेस में सहायता मिल जाए, वो आपके बिजनेस को प्रमोट कर दें, या कहीं नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी लगवा सकते हैं। इसे सहायता करना पड़ता है एक दूसरे का, ऐसे नहीं खाली भक्तिमय बातें। अरे जब नौकरी धंधा रहेगा तब तो आपको माइंड फोकस रहेगा, पैसा रहेगा जेब में, तभी तो आप वृंदावन जा पाओगे, मायापुर जा पाओगे। सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। ये हमको सबको दिमाग को खोलना है हमको, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा फोकस और कंसंट्रेशन में क्या अंतर है।